हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी पॉलिटी की कक्षा में। पॉलिटी की कक्षा में हम भारत के संवैधानिक इतिहास का अध्ययन कर चुके थे। अब हम दूसरे अध्याय संविधान सभा के गठन के तीसरे चरण का अध्ययन आज करेंगे। तीसरे चरण में कुछ ही टॉपिक हैं जिन्हें क्लियर करना जरूरी है और कुछ पीछे बचे हुए तथ्य हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की कक्षा। बच्चों, संविधान सभा के गठन के बारे में हम द्वितीय चरण के बारे में अध्ययन कर चुके थे और ये कौन सा चरण है? तृतीय चरण। तो तृतीय चरण जो है यह 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 जब तक अस्थायी संसद का गठन होता है उस समय तक चला। 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक। अब मैंने बताया था कि द्वितीय चरण जो था वह वाचन का चरण था। वाचन अर्थात संविधान को पढ़ा गया और उस पे बहस हुए। संविधान में को जनता के समक्ष रखा गया और जनता के सुझाव के अनुसार उसमें संशोधन भी हुए और संशोधन के उपरांत फिर से संविधान को प्रस्तुत किया गया। अब तीसरा चरण जो है उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नया बना जो संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 8 भाग और 12 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद, 8 भाग और 12 अनुसूचियां थी। तो इस संविधान के निर्माण के बाद इसके जो 15 अनुच्छेद थे वो 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिए गए अर्थात लागू कर दिए गए। अगर आप लोग से पूछा जाए प्रश्न कि हमारा संविधान कब लागू हुआ तो सबका जवाब क्या होगा? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। जबकि इसके 15 अनुच्छेद जो थे वह 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिए गए थे। अब आपके दिमाग में आएगा कि वो 15 अनुच्छेद कौन कौन से थे। तो वो 15 अनुच्छेद थे अनुच्छेद 3, 4, माफ कीजिएगा 3, 4 नहीं, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद अनुच्छेद 60, 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392 और अनुच्छेद 393। तो कुल कितने अनुच्छेद हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये 15 अनुच्छेद जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिए गए थे। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था। अब अगला, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। आप लोग को पता है कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? भारत का संविधान लागू हुआ और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, यानी 2 दिन पहले। अब साथ ही साथ 24 जनवरी 1950 ईस्वी को बैठक हुई थी और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और 27 नवंबर 1949 से लेकर मार्च 1952 तक संविधान सभा ने अस्थायी संसद की तरह कार्य किया। जब तक
संसद का गठन नहीं हो जाता है, जब तक लोकसभा राज्यसभा का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक तो कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो देश का शासन संभाल सके, चला सके। तो उसकी जिम्मेदारी संविधान सभा को ही दी गई थी। संविधान सभा को पहले ही यह जिम्मेदारी दे दी गई थी गठन के साथ ही कि वह देश के शासन संचालन का काम करेगी। तो 27, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि फिर ये जब जिम्मेदारी उसी समय से थी तो 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक संविधान सभा ने अस्थायी संसद की तरह कार्य किया, ऐसा क्यों लिखा गया? देखिए, इसके कारण हैं, इससे पहले संविधान सभा के ऊपर दो तरह की जिम्मेदारी थी। कौन कौन सी? एक, संविधान सभा के गठन की, निर्माण की, संविधान के निर्माण की। किसकी? संविधान के निर्माण की। तो जब भी संविधान का निर्माण होता तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यही संविधान सभा जब संसद की तरह कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? संसद की तरह कार्य करने पे उसकी अध्यक्षता करते थे जी.बी. मावलंकर। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले संविधान सभा दो तरह के कार्य कर रही थी। एक, संविधान का निर्माण और दूसरा, शासन का संचालन। लेकिन चूंकि अब संविधान का निर्माण हो गया है और उसे पारित कर दिया गया है, तो अब संविधान सभा सिर्फ और सिर्फ संसद की तरह कार्य करती है। इसी के साथ हमारे संविधान सभा के गठन का यह अध्याय समाप्त होता है। इसमें कुछ डेटा जैसे प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे, या तत्कालीन समय में मैंने बताया था कि प्रथम चरण में अनेक समितियों का गठन हुआ। तो समितियां एवं उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, साथ ही उस समय में कौन कौन से राज्य थे, अर्थात प्रांत थे, कमिश्नरियां थी। तो इन सब का डेटा मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूं, आगे वीडियो में ऐड कर दे रहा हूं, वो जानकारियां आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले क्लास में।